हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज फ्रेंड सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स। अब हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स क्या होते हैं? देखो, हाइपो मीन्स होता है अधिक या ज़्यादा। ग्लाइसीमिक मतलब समझ सकते हैं आप। ग्लाइसीमिक कहाँ से कोरिलेट कर रहा है हमारा? हाँ, डायबिटीज़ से। ग्लाइसीमिक समझ रहे हैं आप, शर्करा, ग्लाइसिन, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में शुगर का स्तर जो है कम करने के लिए जिन ड्रग्स का यूज जो है किया जाता है उनको हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जब हमारी बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन बनना बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो शुगर पहुंचती है उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। जब मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है तो क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, यानी कि डायबिटीज़ हो जाती है, जिस वजह से हम उसको जो है उसके ट्रीटमेंट में हम अपनी बॉडी से शुगर के लेवल को कम करने के लिए जिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं उनको हम हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स कहते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स ट्रीट डायबिटीज़ मेलाइटस वाई रिड्यूसिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, यानी कि हमारी बॉडी से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रिड्यूस करके डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में ये हमारी हेल्प करती हैं। एक्सेप्ट इंसुलिन, एक्सिनाटाइड, लिराग्लुटाइड एंड प्रेमलिनटाइड, all other agents are orally administered and thus are also called oral hypoglycemic agents और oral anti-hyperglycemic agents। क्लियर है ना? ठीक है। यानी कि ये जो कुछ नाम मैंने अभी यहाँ पर लिए थे, जैसे कि इंसुलिन, एक्सनाटाइड, लिराग्लुटाइड एवं प्रालिनटाइड, इनको छोड़ करके बाकी मुख्य रूप से और जितने भी एजेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हम ओरल रूट से हम लेते हैं इनको छोड़ करके, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा इंसुलिन है, तो इंसुलिन हम ओरल रूट से थोड़ी ना लेते हैं। इंसुलिन हमें क्या लगा, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, ठीक है। यानी कि वो हमें डायरेक्ट हमारे ब्लड उसमें सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है। तो जो हम जो है ओरल रूट से लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हम अपना ओरल एंटी हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जो ओरल रूट से लिए जाते हैं उनको हम एंटी हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी से शुगर लेवल को या ग्लूकोज लेवल को, हमारे ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज लेवल्स को क्या करता है, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाता है या बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हम हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स देख करके अपनी बॉडी से ग्लूकोज लेवल्स को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ कंडीशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। अब देखो, डायबिटीज़ जो होती है वो दो तरह की होती है। इंसुलिन डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 जिसको हम बोलते हैं। इन दिस कंडीशन इंसुलिन शुड बी इंजेक्टेड। देखो, जब जो टाइप 1 वाली हमें जो डायबिटीज़ होती है जिसको हम डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, यानी कि इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो जिस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंसुलिन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ता है, इसके इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इंसुलिन रेजिस्टेंट बाई सेल्स कॉजेज डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2। दिस कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ एंड इज ट्रीटेड विद एजेंट्स विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंसुलिन सेक्रेटेड बाई द पैनक्रियाज। टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है तो कुछ टाइप 1 में तो सीधा इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा,
बिना इंजेक्शन लिए काम नहीं चलेगा। बट जो टाइप 2 होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम कुछ एजेंट्स जो जिनको हम हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स बोलते हैं, उन एजेंट्स को, ऐसी ड्रग्स को लेकर के हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी में इंसुलिन को सीक्रेट कराने में, या जो पैनक्रियाज से हमारी बॉडी में जो इंक्रीज जो है सीक्रेट होता है, जो रिलीज़ होता है, तो उसके अमाउंट को इंक्रीज़ करने के लिए हम एजेंट्स देते हैं या ड्रग्स देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, जब बढ़ जाएगा तो आसानी से हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, तो टाइप 2 में ये होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, एजेंट्स विच इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट ऑर्गन्स टू इंसुलिन। क्लियर है, यानी कि जो एजेंट्स जो हमारे ऑर्गन टारगेट ऑर्गन होता है, उसकी उसके जो है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा दे। ठीक है, उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा दे, तो इसलिए हम ऐसे एजेंट्स को लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, एजेंट्स विच डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम जीआईटी, या फिर ऐसे एजेंट्स जो क्या कर दें, हमारी बॉडी से एब्जॉर्प्शन रेट को डिक्रीज़ कर दें। किस चीज़ के एब्जॉर्प्शन रेट को, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन रेट को डिक्रीज़ कर दें। अगर सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज जो है एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, तो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है भाई, जो हमारा जीआईटी ड्रग है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था, तो अगर हमारा जो है, अगर हमने कोई ड्रग ली है, ठीक है, सपोज़ दैट अगर हमने क्या किया, हमने कोई ग्लूकोज लेवल की चीज़ खाई, यानी कि हमने कोई मीठी चीज़ खाई जिसमें ग्लूकोज है, भरपूर मात्रा में शुगर है, तो और हमें डायबिटीज़ है, तो हम क्या करेंगे, हम देखो डॉक्टर्स ऐसी दवाई देते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जा कर के उसके एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जब उसका एब्जॉर्प्शन होगा नहीं ग्लूकोज का, शुगर का, तो क्या होगा, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा नहीं। जब बढ़ेगा नहीं तो हम ठीक रहेंगे, है ना। तो ऐसे एजेंट्स, तो यानी कि टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम इंसुलिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसे एजेंट्स जो जो हमारा टारगेट ऑर्गन होता है उसकी संवेदनशीलता को या सेंसिटिविटी को बढ़ा दें, जिससे कि वो क्या करे, इंसुलिन का सिक्रीशन तेज़ी से करने लगे। या फिर हम ऐसे एजेंट्स को देते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाए ग्लूकोज का, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये 2 तरीके की डायबिटीज़ होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टाइप 1 में तो हम बिना इंसुलिन के नहीं रह सकता। डायबिटीज़ टाइप 1 का जो पेशेंट होता है उसको तो इंसुलिन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बाकी टाइप 2 वाली जो होती हैं, टाइप 2 वाली जो डायबिटीज़ होती है उसमें हम मेडिसिन से भी, यानी कि ओरल रूट से लेने वाली मेडिसिन का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है कि हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज एंड देयर सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एक्सटेंट ऑफ डायबिटीज़, एज एंड कंडीशन ऑफ पर्सन। यानी कि ये जो हमारी डायबिटीज़ जो होती है, ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी भी हो सकती है, यानी कि इसको हम जेनेटिक डिजीज़ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्लासेस में ड्रग्स को यहाँ पर क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन की क्या ड्रग है और हमारी सेकंड जनरेशन की क्या ड्रग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन दे रखा है। बात करते हैं इंडिविजुअल कंपाउंड्स की, तो इंडिविजुअल कंपाउंड्स हमारे यहाँ पर 6 दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज इंसुलिन, क्लोरोप्रोमामाइड, टोलबुटामाइड, लेवेनक्लामाइड एंड फेनफोर्मिन एंड मेटफॉर्मिन। ये कुछ यहाँ पर एजेंट्स हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सल्फोनिल यूरिएस
वर्ग है, एक हमारा क्लास है एक ड्रग का, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग्स होती हैं वो आती हैं, हमें टलब्यूटामाइड आती है एंड क्लोरप्रोपामाइड ये आती है। ठीक है, इसके जो सेकंड जनरेशन है उसमें जो ड्रग्स आती हैं वो आती हैं ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लेजाइड एंड ग्लिमेपाइराइड। ये जो ड्रग्स हैं फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन में आती है, जो कि क्लास सल्फोनिल यूरियस के अंतर्गत आती हैं। फिर हमारा वाइगुनाइट्स के अंदर जो फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग आती है वो जो फेनफॉर्मिन आती है एंड सेकंड जनरेशन की जो ड्रग है वो है मेटफॉर्मिन। फिर है हमारा मेग्लिटिनाइड एनालॉग्स, इसके अंतर्गत जो फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रग आती है वो है रिपाग्लिनाइड एंड जो सेकंड जनरेशन में जो ड्रग आती है वो है नेटग्लिनाइड। ठीक है, इसी तरीके से हमारा आगे की कैटेगरीज हैं थियाजोलिडाइन डायोन्स। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग आती है वो है हमारा रोसीग्लिटाजोन और सेकंड जनरेशन में जो आती है वो आती है हमारा पियोग्लिटाजोन। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो है हमारा अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट जनरेशन की जो ड्रग आती है वो आती है हमारी एकार्वोस एंड जो सेकंड जनरेशन में जो ड्रग आती है वो हमारी आती है माइग्लिटोल। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा क्लासेस, क्लासिफिकेशन एंड हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स का इंट्रोडक्शन। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ऐसी कौन सी ड्रग्स होती हैं जिनको हम हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स कहते हैं। बाकी हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।